कैसे हैं सब लोग? और सर सर सबसे पहले तो लाल किले का दौरा किया है, इसके बारे में सर हरियाणा में क्या झलक दिखेगी फिर इस बारे में? देखिए, अम्बाला का जो हमारा शहीद स्मारक 1857 क्रांति जो बना रहे हैं, उसी थीम पर यहाँ भी लाल किला में म्यूज़ियम बना 1857 का भी बना हुआ है, और अन्य लाल किला के ऊपर उसकी जो पुरातन काल की जो सारी कलाकृतियाँ हैं मुगलों ने उसको बनाया है। लेकिन उस सारे में जो उनका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चरल प्लान, हम उसको देखने के लिए गए थे कि ऑडियो वीडियो और लाइट एंड साउंड और अन्य प्रकार के जितने भी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उन्होंने उसको एक लोगों के देखने के नाते से बहुत रुचिकर उसका सारा बनाया है। हमारी प्लान सारी बन चुकी है, फिर भी कुछ नई चीज़ें जो हमें जानकारी मिली थी कि वहाँ देखने के बाद पता लगेंगी। तो आज हमारे हेल्थ मिनिस्टर, हमारे होम मिनिस्टर रणवीर, मैं, हम दोनों वहाँ गए थे, और जो टेक्निकल काम हमारे उस 1857 क्रांति के स्मारक का म्यूज़ियम का जो कर रहे हैं वही लोग यहाँ भी कर रहे हैं। तो उनसे कुछ हमने फिल्म देखी थी, उनको कुछ जो बातें हमारे विचार में थी वो भी हमने उनको बताई हैं, उसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए, ताकि एक 1857 की क्रांति का जो सही पिक्चर है वो लोगों के सामने आ सके। क्योंकि उस समय अंग्रेज़ इस देश पर राज कर रहा था। 1857 की पहली एक स्वतंत्रता की लड़ाई, एक स्वतंत्रता का संग्राम ये शुरू हुआ, और वास्तव में अम्बाला से शुरू हुआ। उसके पुख्ता प्रमाण भी मिले हैं कि अम्बाला से शुरू हुआ, वरना इससे पहले लोग बताते हैं, कोई मेरठ बताता है, कोई कहीं बताता है, लेकिन अब पुख्ता प्रमाण ये है कि अम्बाला से ही एक दिन पहले 9 मई को वहाँ शुरू हुआ और 10 मई को मेरठ में क्रांति शुरू हुई। तो इस प्रकार का एक सारा कार्यक्रम था, अच्छा उसका प्रदर्शन था, वो देखने को मिला। तो कब तक बन जाएगा, इसलिए क्या तैयारियां हैं? जो फाइनल रूप आप लोगों ने दिया है, एक डेडलाइन रखी होगी? ऐसा उसका जो भवन निर्माण का काम हो तो तकरीबन काफ़ी 80% हो गया है, लेकिन उसका जो सॉफ्ट आर्ट जो है, जिसमें डिजिटलाइजेशन और कंप्यूटराइजेशन, उसका भी टेंडर होना है। उसी को फाइनल करने के लिए अभी उसके ऊपर काम चल रहा है। उसकी कुछ एस्टिमेट्स बनेंगे, फिर उसका टेंडर होगा, और मुझे लगता है कि 3-4 महीने का प्रोसेस तो ये सारा टेंडर उसको फाइनल करने में लगेगा। फिर उनकी तैयारी में समय कितना लगता है, अमित जी है? हाँ जी सर। हाँ, तो इस टाइम बाउंड उन्होंने कितना टाइम लगा रखा है, लास्ट में कब तक ये हो जाएगा? सर कोशिश रहेगी कि हम साल के एंड तक जरूर इसको म्यूजियम को खोल दें पूरा हर तरह से। लेकिन है कि 1 साल के बाद ये लोकार्पण की स्थिति तक आ सकता है। सर आपकी बिजली मंत्री से आपसे मुलाकात की, प्रदेश में बिजली की क्या स्थिति है, कितनी बिजली हमारे पास है, पावर प्लांट की क्या स्थिति है, क्या डिमांड आप केंद्रीय मंत्री से करने जा रहे हैं? देखिए, आज की स्थिति में जो डिमांड और सप्लाई का गैप है, लगभग 2000 मेगावाट का वो गैप है। तो कभी वो थोड़ा कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, मौसम के हिसाब से भी निर्भर करता है। और जो खुली मार्केट में बिजली होती है उसको भी हम परचेज़ करते हैं। इससे पहले क्या होता था कि खुली मार्केट में जिसको चाहिए उसी रेट पर वो ले सकते थे, लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने, पावर डिपार्टमेंट ने उसकी कैप कर दी है कि 12 रुपये से ऊपर वो नहीं खरीदी जा सकती। इसलिए 12 रुपये के ग्राहक लगभग सभी होते हैं। उसमें फिर कोटे के हिसाब से मिलता है हमको। भले 2000 की हमारी डिमांड रहती है, लेकिन कभी 200, कभी 300 उतनी ही मिल पाती है। शेष हमारी अभी कम है, लेकिन उसमें 1/8 हमारी अडानी के साथ जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट बहुत पुराना चला आ रहा है, वो कटाई एक आ गई थी पीछे, कई बार कंट्रोवर्सीज हो जाती है, तो वो पावर हमारी बंद हुई थी। अब उनसे बातचीत हो गई है 1 तारीख से, परसों से, और वो 500 मेगावाट की बिजली वो रिस्टोर करेंगे। आने वाले 10 दिन के बाद और एक 500 मेगावाट वो रिस्टोर करेंगे। तो मुझे लगता है 15 मई से पहले ये सारी चीज़ ठीक हो जाएगी। लेकिन अभी भी कोई बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ ऐसा विषय नहीं है कि जिसकी बहुत कोई स्थिति आउट ऑफ हैंड है। बहुत प्रदेशों में तो बिजली का बहुत ज़्यादा संकट है। पंजाब को देख लें, आसपास के और प्रदेशों को देख लें, हमारी स्थिति उन प्रदेशों की बनिस्बत थोड़ी बेहतर है। हमने अपील की हुई है जनता को, और उसमें कुछ घोषित कट लगाए जाते हैं, इंडस्ट्री को भी लगते हैं, रेजिडेंट्स को भी लगते हैं, डोमेस्टिक को भी लगते हैं। तो ऐसा जनता सहयोग कर रही है। मैं इस बारे में जनता का धन्यवाद करता हूँ। 500 मेगावाट पावर परचेज की आज परमिशन दी गई है, जो जानकारी चंडीगढ़ से आ रही है। 500 मेगावाट पावर परचेज कमेटी की तरफ से परमिशन दे दी गई है। जो रेट से जानकारी है 5.70 MB पावर और RKM से कुछ ऐसी मंजूरी सर आज भी? वो उसका अडानी की पावर से कोई लेना देना नहीं, ये अलग एक कंपनी है। उस कंपनी ने 5 रुपये 70 पैसे का रेट कोट किया है। अभी बातचीत चल रही है, हमको वो लेनी है कि नहीं लेनी है, क्योंकि वो एक टेम्परेरी 3 साल का एक कोट किसी ने दिया है कि वो पावर दे सकते हैं। अभी हमारी बातचीत चल रही है, अगर उससे सस्ती कहीं मिलेगी तो हम सस्ती लेंगे, सस्ती नहीं मिलेगी तो 5.70 लेंगे। क्योंकि सीज़न में तो ये 3-4 महीने, ये पहले तो 17-18 रुपये भी कभी कभी ली जाती थी, 12 रुपये भी आ गई है।
तो हम देखेंगे कि साल भर का एक तरफ 12 रुपये, फिर कभी सस्ती भी होती है, 2.5-3 रुपये भी होती है। ऑन एवरेज अगर वो 5.70 या उसके आसपास होगी तब उसको खरीदें। सर अडानी बिजली पुराने रेटों पे देंगे कुछ? नहीं, ये पुराना। हाँ, अडानी का तो जो रेट पुराना ही है, वो कुछ और टेक्निकल कारण थे जिसके कारण से कुछ झगड़े की बातें हुई थी। लेकिन अब जो क्या था कि वहाँ वो लोग इम्पोर्टेड कोल और डोमेस्टिक कोल दोनों का ही हम पावर लेते थे, 70%, 30%। तो 30% इम्पोर्टेड कोल है, उसके रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए, स्टीप हाइक हो गया। जो 100 अमेरिकन डॉलर पर मिलियन का जो रेट होता था, वो $250 अमेरिकी डॉलर पर मिलियन टन, पर मीट्रिक टन ये हो गया है। तो 2.5 गुना रेट बढ़ गए। अब वो रेट पास ऑन करना चाहते हैं, उसमें क्लॉज है पास ऑन करने का कि अगर आप इम्पोर्टेड कोल से लेंगे तो पास ऑन करना पड़ेगा। उसके लिए अभी हमने मना किया क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा महंगी हमको बिजली पड़ती है। लेकिन जो बाकी 70% डोमेस्टिक का है वो हमको मिलेगा, उसको हम लेंगे सारे। सर सारा विपक्ष का जो सवाल है अडानी ग्रुप को लेकर ही है। कुछ भी आपने भी अखबार में कटिंग्स देखी होंगी, न्यूज़ देखी होंगी, मुख्यतः चाहे दीपेंद्र हुड्डा की बात हो, नए प्रदेश अध्यक्ष बने हो, इसी बात को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं कि अडानी ग्रुप से जो करार था, इस प्रेशर की वजह से उसको डिलीवर नहीं करा पा रहे हैं और नाम ले लेके उस पर ही निशाना साधा जाए। अडानी ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट इन लोगों ने किया था, हमने नहीं किया। आज से 15 साल पहले किया था, लेकिन उसमें इतना वो पीपीए की जो कमियां छोड़ी गई थी, उन कमियों का लाभ आज अडानी उठा रहा है। अगर ये सोच समझ के उस समय पीपीए बनाते तो वो कमियों का लाभ नहीं उठा सकते थे। आज कोई किसी प्रकार का अगर रेट बाजार में बढ़ता है, उसके हमतों पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर उसके कारण से कोई विवाद होता है और वो मानो अडानी उसमें से बैकआउट करता है, तो उसका कोई भी किसी प्रकार का कंपनसेशन अडानी के ऊपर उस पीपीए में नहीं लिखा गया, जो एक बहुत बड़ी कमी अडानी के साथ समझौता करने में कांग्रेस गवर्नमेंट ने उसको की थी। अब वो खमेजा है, सरकार का समझौता है किया हुआ, तो समझौते पर हमको चलना पड़ेगा। इसलिए ये अगर ज़्यादा कुछ हलचल करेंगे तो ये निशाना भी उन्हीं के ऊपर जाएगा। उसे तरफ से यूपी सरकार भी बना रही है कि हरियाणा सरकार का कोई प्रोग्राम है जिसकी वजह को विरासत खालसा बनाई है, जिसमें 400 साल बना के बैठे। जिस तरह विरासत खालसा आनंदपुर साहब बनया है, उसे तरह के हिसाब किताब नाल असी कुरुक्षेत्र भी एक महाभारत के थीम के उत्ते एक असी बना रहे हैं एक म्यूजियम। उस म्यूजियम ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਅਫੀਸਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ गए भी हैगे और सारा वो देख करके आएंगे। तो उसी तरह एक्चुअली ये सारी कला है और इस कला को उस टेक्नोलॉजी के आधार के ऊपर कैसे विकसित किया जाए, तो तरह तरह बनेंगे ताकि टूरिस्ट जो है ज़्यादा से ज़्यादा वो आ सके। सर कांग्रेस के लिए क्या चाहेंगे? नया बदलाव हुआ नए सरकार है, कांग्रेस के लिए क्या? कांग्रेस पार्टी का इतिहास जैसा आप लोग देख रहे हैं, जिस प्रकार से वहाँ ये अब कोई शब्द प्रयोग करना अच्छा नहीं लगता मुझे, क्योंकि बातें दूर तक चली जाती हैं। मैं तो यही कहूँगा कि उनको बहुत सद्बुद्धि आए और शुभकामना देता हूँ कि पार्टी को ठीक ठाक चलाएं, वरना एक अध्यक्ष और 4 कार्यकारी अध्यक्ष वो टॉप कैसे चलेगा ये अनुमान ही लगाया जा सकता है, उसके बारे में कुछ नहीं। अरे कभी पटियाला में 2 गुटों में विवाद हुआ है, तो हरियाणा में कुछ ऐसा विवाद ना हो उसके लिए कोई अलर्ट जारी किया जाएगा? वहाँ पे कब की बात है मुझे नहीं पता। हम तो अभी 2 घंटे तो अभी नहीं, कोई ऐसा नहीं। हरियाणा की जनता बहुत ही समझदार है और बहुत आपस में समन्वय तालमेल बैठाते हैं। हमारा कोई सिखों का, हिंदुओं का किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। आपने 3 दिन पहले देखा कि लाखों की संख्या में किस प्रकार से गुरु तेग बहादुर जी का 400 साल अपने प्रसाद से मनाया। सभी लोग साथ थे, तो सब एक मत होकर के सब चलते हैं। 2 दिन पहले कोरोना की समीक्षा बैठक हुई प्रदेश में, वो बता दिया हमने बता दिया, मीडिया में पहले बता सर 1-2 कटाक्ष किए हैं आज 10 आने का विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।